बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब एक खामोश सा गांव शहर फुस्तात के किनारे पर बसा था। ये गांव मिट्टी की गलियों और कच्चे घरों से भरा था। लोग सादा जीवन जीते थे, हर कोई मेहनत करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर पवित्र मस्जिद थी, जिसे लोग कहते थे मस्जिद चरागान। कहते थे कि फज्र के वक्त इस मस्जिद का आंगन किसी चिराग की तरह जगमगा उठता था। हालांकि वहां कोई दिया नहीं जलता था। गांव में कुछ बच्चे भी रहते थे, आमना, नदीम, शबीर और एक लड़की जिसका असली नाम समीना था, लेकिन सब उसे अरूज कहकर बुलाते थे। ये बच्चे अक्सर मस्जिद के आंगन में खेलते, कुरान पढ़ते और इमाम साहब की बातें ध्यान से सुनते। समय गुजरता गया, गांव में मुसीबतें आने लगीं, बारिश कम हो गई, खेती सूखने लगी, लोग परेशान दिखने लगे। शबीर के पिता रोजगार की तलाश में शहर चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, बेटा, नमाज न छोड़ना, मस्जिद से अपने रिश्ते को मजबूत रखना। शबीर ने सिर झुकाकर ये बात अपने दिल में रख ली। अब मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं रही, ये हर किसी का सहारा बन गई थी। फज्र के बाद इमाम साहब आंगन में बैठते, बुजुर्ग किसान अपने दुख सुनाते और बच्चे खामोशी से सुनते। अरूज यानी समीना आमना के साथ हर रोज मस्जिद की सफाई करती। वो पानी के मटके भरती, कालीन झाड़ती और खामोशी से दुआ करती। शबीर दूर खड़ा ये सब देखता, मगर अपनी निगाहें झुका लेता। वो जानता था कि ये मोहब्बत है, मगर ईमान की अमानत भी। एक दिन असर के बाद जब सभी बच्चे चले गए, इमाम साहब ने शबीर को पास बुलाया। धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारी आंखों में कुछ बोझ है, कह दो क्या बात है। शबीर की आंखें भर आईं। धीरे से बोला, हजरत, मैं चाहता हूं कि मेरा दिल अल्लाह की नाफरमानी से बचा रहे। इमाम साहब मुस्कुराए, कहा, बेटा, जो मोहब्बत सब्र सिखाए वो रहमत बनती है। कुछ दिन बाद अरूज के घर एक संदेश आया। दूर के रिश्तेदार उसका रिश्ता मांग रहे थे। धनवान थे मगर धर्म से दूर। अरूज की मां फिक्र में पड़ गई। अरूज ने कुछ नहीं कहा, बस रात को मस्जिद के आंगन में बैठकर सजदे में गिर गई।